हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि सीन और चांद सारी बात अपने फ्रेंड से कहते हैं। तो जिया गूगल में चेक करके कहती है अगर तुम्हारे मॉम और डैड की शादी हो जाए तो फिर भी तुम दोनों शादी कर सकते हो जब तक तुम कोई सगे भाई बहन ना हो। लेकिन सीन को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहती थी कि उसके मॉम और डैड फिर से एक साथ हो जाए और वो किसी के साथ भी अपनी मॉम की शादी नहीं देख सकती थी। तो चियान कहता है बट तुम्हारी मॉम और डैड एक साथ खुश नहीं है तो वो फिर से एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो सीन कहती है लेकिन मैं अपने डैड को एक चांस देना चाहती हूँ। लेकिन चियान नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे पता है मैं उनका बेटा हूँ, वो कभी अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तो हाउ कहता है तुम्हारी मॉम की डेथ हुए बहुत ही साल हो चुके हैं तो शायद वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए शादी करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो सीन से कहता है कि तुम जाके अपने मॉम को अपने डैड की याद दिलाओ। और चियान से कहता है तुम जाके अपने डैड को अपनी मॉम की याद दिलाओ, शायद सिचुएशन पहले जैसी हो जाए और वो अपना फैसला बदल दे। तो सीन चियान से कहती है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो वो तुरंत अपने घर जाता है और चुपचाप से अपने मॉम डैड की वेडिंग सर्टिफिकेट ढूंढता है तो उसके डैड आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में सीन अपने फैमिली एल्बम को देख के बहुत ही ज्यादा सैड होती है। उसको अपने मॉम डैड के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरफ चियान के डैड चियान से कहते हैं तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी भी फैमिली आएगी और मैं तुम्हारी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता। मैं चाहता तो तुम्हारे लिए पहले ही एक स्टेप मॉम ला सकता था लेकिन मुझे कोई ऐसी मिली ही नहीं। अब मेरी आधी लाइफ खत्म हो चुकी है और अब मुझे मिस जेंग मिली है और अगर तुम नहीं चाहते तो हम शादी नहीं करेंगे। तो चियान कहता है अगर आप एक साथ रहना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगा। तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आंटी जेंग की बस एक डॉटर है, मैं उसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ और आंटी जेंग भी तुम्हें अपने बेटे जैसा मानती है। तो चियान सोच में डूब जाता है कि इन लोगों ने तो पहले से ही हमें भाई बहन बना दिए हैं। तो अगले दिन चियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो सीन को कैसे समझाए कि उसके डैड नहीं माने। तो वो फाइनली कहता है कि अगर वो दोनों शादी कर ले तो इससे हमारे रिलेशन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सीन उस पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हें सब ठीक करने के लिए भेजा था और तुम आके क्या कह रहे हो। तो चियान सीन से कहता है कि मेरे डैड ओल्ड हो गए हैं और उनकी लास्ट जिंदगी चल रही है तो वो अपने लाइफ में आए हैप्पीनेस को जाने नहीं देना चाहते और तुम्हारी मॉम भी यही चाहती है। तो वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन वो अपने मॉम और डैड को मिलाने के लिए एक ही जगह बुलाती है। तो सीन के मॉम डैड एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। तो सीन अपने डैड को अपने साथ एक बड़े राइड में बैठने को कहती है लेकिन वो नहीं मानते। तो वो दोनों को छोड़ के खुद ही बैठ जाती है ताकि वो दोनों अकेले में कुछ बात कर सके, लेकिन वो दोनों तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो फिर सीन अपने मॉम डैड को फिर से एक साथ होने के लिए मनाती है लेकिन वो नहीं मानते। तो वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसके पास चियान आता है और उसको रोते देख उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउ को स्ट्रीट पुलिस में पोस्ट मिला है। तो उसकी मॉम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि ये काम सड़कों पे लोगों को मैनेज करने का है। तो नेक्स्ट सीन में हाउ का आज स्ट्रीट पुलिस में फर्स्ट दिन था। तो एक लड़का सड़क पे जूते बेच रहा होता है तो वो और उसकी टीम उसको भगाने में लगे हुए थे। तभी वहाँ पर जिया और एलियन आ जाती है और उसे स्ट्रीट पुलिस का काम करते देख जिया बहुत ही एम्बेरस फील करती है। तो वो एलियन को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो हाउ उसे देख लेता है और उसके पास जाके कहता है कि आज मैं तुम्हें डिनर पे ले जाने वाला हूँ। तो एलियन कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी हाउ को उसके टीम बुलाती है तो वो चला जाता है। तो जिया का उसको मैसेज आता है कि मैं बिजी हूँ और मैं नहीं जाऊंगी। तो नेक्स्ट सीन में हाउ उसको कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम सीसी को देखते हैं, उसके किचन का नल टूट जाता है और उसमें से पानी बह रहा होता है। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है लेकिन वो तो अपने बॉस के साथ मटर गश्ती करने में लगा हुआ था। तो उसकी बॉस सीसी के कॉल को कट कर देती है। तो वो शाहबॉय को कॉल करती है और उसको बुलाती है। तो शाहबॉय भागा चला आता है और उसका किचन का नल ठीक कर देता है। तो आज भी उनको एक साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था तो वो जल्दी चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में सीन हाउ को कहती है कि मैंने उनको बहुत ही समझाने की कोशिश करी लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और वो लोग शादी करने भी जा रहे हैं। तो हाउ उसे समझाता है कि वो समझदार है, उनने अपनी मर्जी से फैसला लिया है तो तुम भी अब कुछ नहीं कर सकती।
नेक्स्ट सीन में सिन की मॉम और चियान के डैड शादी करने के लिए आते हैं। चियान सिन का इंतजार करता है लेकिन वो नहीं आती, तो हाउ सिन को कॉल करता है। वो कहता है कि वो शादी कर रहे हैं। तो सिन कहती है कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि वो आज शादी करने वाले हैं। तो हाउ चियान को कॉल करता है और कहता है ब्रो आज सिन तो कुछ धमाका करने ही वाली है। तो नेक्स्ट सीन में सिन गुस्से से चियान के घर में बैठी होती है। चियान के डैड कहते हैं कि सिन अब तुम ऐसे ना बनो, तुम्हें नहीं पता कि इससे तुम्हारी मॉम पे क्या गुजर रही है। तो सिन कहती है कि आप मेरे मॉम से शादी कर लिए हो, इसका मतलब नहीं कि मैं आपकी लेक्चर सुनूंगी। तो उसकी मॉम उसे चुप करने के लिए कहती है। तो सिन कहती है कि मॉम आप मुझे चिल्ला रहे हो बस इनके लिए। वो कहती है कि मैं आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या फिर ये। तो चियान के डैड कहते हैं तुम इनकी बेटी हो, ऑफ कोर्स तुम इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो सिन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अपने मॉम से बात कर रही हूँ ना कि आपसे। तो उसकी मॉम उसे बहुत ही चिल्लाती है। तो सिन रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि मैं डैड को मिस कर रही हूँ। तो चियान के डैड गुस्से में अपने मैरिज सर्टिफिकेट को ये सोच के फाड़ देते हैं कि ये सब उनकी गलती है। तभी वहाँ पर यून और सिन के डैड आ जाते हैं और सिन को रोते देख उसे चुप करवाते हैं। और वो एकदम से चियान और चियान के डैड की तरफ देखते हैं। फिर वो चियान के हाथ में उन लोगों की मैरिज सर्टिफिकेट देख लेते हैं। तो सिन के डैड उसकी मॉम से कहते हैं तो तुमने इससे शादी कर ली, तुम्हें नहीं पता कि ये कितना बुरा इंसान है, इसने बेवजह मुझे फंसाया है और इसके वजह से मैं यूनिवर्सिटी से निकाला गया। तो चियान के डैड उन्हें कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन वो नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोगों को नहीं पता कि चियान और सिन डेट कर रहे हैं। तो चियान के डैड और सिन की मॉम एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो फिर अगले सुबह वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। तो सिन चियान के डैड को परेशान करने के लिए उन्हें बड़े बड़े राइड में बिठाने लगती है और उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी सिन के साथ बैठते हैं। अब उस राइड की बारी है जिसमें सिन के डैड उसके साथ कभी नहीं बैठे, लेकिन चियान के डैड सिन के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार थे। वो सिन के साथ राइड में भी बैठने के लिए मान जाते हैं। तो सिन को अपने ऊपर बहुत ही गिल्ट होता है, तो वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि अगर आपको इस उम्र में कुछ हो गया तो मेरी मॉम मुझे छोड़ेगी नहीं। तो नेक्स्ट सीन में सिन उसकी मॉम के पास जाती है और कहती है अंकल जैंग डैड से ज्यादा आपकी परवाह करते हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड बस पैसे को समझते हैं, लेकिन अंकल जैंग मेरी फीलिंग को समझते हैं। तभी सिन का ध्यान उसके और चियान के डैड के फोटो के ऊपर आता है। तो उसकी मॉम कहती है कि आई होप तुम अंकल जैंग को एक्सेप्ट कर लो। तो नेक्स्ट सीन में हाउ अपनी मॉम को झूठ बोल के जिया को मनाने जाता है और वो उसको मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन में चियान के डैड और सिन के मॉम जब सोने जाते हैं तो उनको उनका मैरिज सर्टिफिकेट चिपका हुआ मिलता है। तो उसकी मॉम कहती है कि ये सिन ने ही चिपकाया होगा, तो वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डिनर के लिए सिन के डैड सिन का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर वो देखते हैं कि उसे चियान ड्रॉप करने आता है। तो उसके डैड सिन से लेट होने का कारण पूछते हैं। तो वो कहती है कि जैंग फैमिली में मेरी मॉम है, तो मैं उन्हें देखने गई थी। तो वो कहते हैं कि तुम जैंग चियान को देखने गए थे ना। उसके डैड उसे चियान से ब्रेकअप करने को कहते हैं। तो वो कहती है कि मैंने आपसे लड़ाई नहीं करनी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने मॉम के घर। और अब उसके डैड भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जैंग चियान का घर अब उसकी मॉम का घर है। तो फिर वो चियान के घर आती है। तो चियान उसे अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि प्लीज तुम शोर मत करना, लेकिन थोड़ी देर में ही वो मस्ती करने लग जाते हैं। तभी उनके मॉम और डैड आ जाते हैं। तो वो एकदम से उठ के चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो अगले दिन चियान के डैड सिन के मॉम से कहते हैं कि देखो हमने शादी कर ली है, फिर हमारे बच्चे भी करेंगे तो पड़ोसी क्या समझेंगे। तो सिन की मॉम कहती है ये बहुत ही अच्छा है, हम लोग साथ में रहेंगे और पड़ोसी का तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उनको गॉसिप करने के अलावा और तो ना कोई काम रहता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।